अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारे जो हस्बैंड है वो अपना सोचते हैं, हमारा नहीं सोचते, या उनके माइंड में कुछ इस तरह की बातें चल रही होती हैं कि हम सारा दिन घर में बच्चों को संभालती हैं, सारा दिन घर देखती हैं, काम काज करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, 100 तरह के काम होते हैं। औलाद की तरबियत करना, उन्हें स्कूल भेजना, उनको ट्यूशन भेजना, रेडी करना, सुलाना, खिलाना पिलाना, ईच एंड एवरीथिंग हम कर रही होती हैं। तो शायद जो हस्बैंड है उन पर इतना बर्डन नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यार, घर जो है वो मर्द और औरत दोनों से चलता है। अगर औरत जो है वो पूरे घर को देखती है, एक नस्ल की तरबियत करती है, नो डाउट वो बहुत मेहनत करती है, उसके बगैर भी घर नहीं चल सकता। तो मर्द के बिना भी बिल्कुल भी नहीं चल सकता। देखें, गर्मी है, धूप है, पसीना है, उसकी तबीयत अवज़ार है, वो बेचारा थका है, अगर उसका भी दिल चाह रहा है कि वो आज लेट तक सोए या कुछ भी ऐसा है, तो मर्द जो है वो फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए अपने घर से निकलता है, अपनी नींद को ख़राब करता है, अपनी तबीयत को एक साइड पे रख के, चाहे उसका सर भी दर्द है, चाहे वो कितनी भी थकान है, चाहे उसका मूड फ्रेश नहीं है, कुछ भी है, तो फिर भी निकलता है घर से, अपना खून पसीना बहाता है। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए। और देखिए जी, औरत जो है वो घर को चला सकती है, वो मर्द नहीं चला सकता। मर्द जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद का मुहाफ़िज़ होता है, उसका जो होता है वेल विशर्स होता है, उसके मुस्तकबिल के लिए सोचता है, 100 तरह की उसके दिमाग में टेंशन चल रही होती है, उसके फ्यूचर का सोचता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह से डील करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो हर चीज़ हर टाइम उसके दिमाग में चल रही होती है। नो डाउट वो भी अपनी औलाद से उतना ही प्यार करता है जितना कि औरत करती है। मर्द औरत, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनमें से एक भी ना हो तो घर नहीं चल सकता। मर्द के बिना भी नहीं चल सकता, औरत के बिना भी नहीं चल सकता। लेकिन मर्द जो होता है वो ज़्यादा बासलाहियत है, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा सलाहियत दी है औरत की निस्बत। औरत जो है वो जल्दी से बेवकूफ़ बन सकती है। वो बाहर की दुनिया को, बाहर के लोगों को इस तरह से डील नहीं कर सकती जिस तरह से एक मर्द करता है। तो अल्लाह ताला ने ये मर्द को ज़्यादा सलाहियत दी है, इसीलिए औरत जो है वो घर को बड़े अच्छे से देख सकती है, वो मर्द नहीं देख सकता। और जो मर्द है वो बाहर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, और औरत जो है वो इस तरह से लोगों को इतना परख नहीं सकती, इतना जान पहचान नहीं सकती है। और यार, औरत जो होती है वो कमज़ोर होती है। थोड़ी सी भी टेंशन आए ना तो उसी टाइम उसके आंसू निकलना शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो चीख उठती है अपनी औलाद की तकलीफ़ देखकर। लेकिन जो मर्द है उसकी निस्बत जो है वो बहादुर है, वो मज़बूत दिल का होता है। बेशक उसके आंसू ना भी निकले, उसके दिल में दर्द तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या है कि वो उस सिचुएशन को किस तरह से फ़ेस करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो मर्द कर सकता है। और यार, मुझे एक बात समझ आई है कि औरत जो होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, वो चाहती है कि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। लेकिन जो मर्द है उसकी निस्बत थोड़े से चेंज है, वो जो है ना अपने जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी छुपा के रखता है, थोड़ी सी दबा के रखता है। बेशक उसकी वाइफ का मैटर है या उसके औलाद का भी है, तो वो इतना ज़्यादा शो नहीं कर सकता जिस तरह से जो है वो औरत कर सकती है। ये फितरतन ऐसा ही है, नेचर ही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो मैंने इनको ज़बरदस्ती कहा कि आपने शॉपिंग करनी है, आज सिर्फ आपने शॉपिंग करनी है। क्योंकि यार जब भी जाओ ना हर दफ़ा ही बहाना कर देते हैं कि नहीं जी आज अज़लान के लिए ले लो, अज़लान के लिए ये चीज़ ले लो, नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ अच्छी नहीं है, फिर कभी ले लूँगा, वगैरह वगैरह। और यार जब औलाद हो जाती है ना तब इंसान की फ़ीलिंग्स और इंसान की खुद ही चेंज हो जाती है, उसकी जो है वो ज़रूरतें भी खुद ही बदल जाती हैं। इंसान जो होता है ना वो सबसे पहले अपनी औलाद का देखता है, अपनी औलाद का सोचता है कि हाँ मेरे बच्चे ये भी पहन लें, मेरे बच्चे ये भी खा लें, मेरे बच्चे यहाँ पे चले जाएँ, मेरे बच्चे ये चीज़ ले लें। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है। जब मैं भी माँ बनी हूँ तो मुझे पता चलता है कि माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं। तो इंसान को खुद ब खुद ही जो होता है ना वो अपनी औलाद की सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लिए होती है, उसकी औलाद होती है कि नहीं जी मेरी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये जो होता है ये सबके साथ ही होता है। एक मर्द जो होता है वो अपने लिहाज से इसको हैंडल कर रहा होता है, एक औरत जो अपने हिसाब से इसको डील कर रही होती है। तो ये सब ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला सब जो है वो हस्बैंड वाइफ का आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखे, और जो है हर घर में सलूक इत्तफ़ाक़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो कुछ ये बातें थी, मैं कल यही बातें सोच रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपसे लाज़मी शेयर करूँगी। और बातें, और यार ये मेरी ट्रेडमिल जो थी ना ये मेरी शादी से पहले की थी, बस इसको कभी यूज़ नहीं किया, काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ नहीं किया। और आप यकीन करें
जितना भी मर्ज़ी साफ़ कर लेना चीज़ों को, डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जैसे कोई सवाब का काम होता है। तो मैंने सोचा कि अब इसको ज़रा साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मूड बनाते हैं अपना वेट रिड्यूस करने का, क्योंकि यार मैंने जो है ना वो मेरा वेट गेन हो गया इस्लान के बाद, तो अब उसको जो है ना थोड़ा सा मेंटेन करना है। बस डेली कोशिश करती हूँ, लेकिन जो है ना शादी से पहले लाइफ और तरह की होती है, तभी इंसान अपने लिए टाइम निकाल लेता है, लेकिन शादी के बाद जो लाइफ है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि कभी बच्चे उठ गए हैं, कभी उनको सुलाना है, कभी उनकी मालिश करनी है, कभी उनको नहलाना है, कभी उनको ड्रॉप्स देने हैं, कभी जो है वो अल्लाह ना करे कभी बच्चे बीमार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और अज़लान जो है ना वो आजकल बेचारा थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि उसके जो है वो दांत निकलने वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो है वो उसको जो है वो फ्लू भी हुआ है, साथ थोड़ी सी खांसी भी कर रहा है। तो आपको पता है कि अच्छे खासे बंदे को तो वो उसकी तबीयत कितनी आवाज़ार होती है, तो छोटा बच्चा तो फिर छोटा है और मासूम सा होता है, तो वो बेचारा बता भी नहीं सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तकलीफ। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ना वो अपना वर्कआउट भी स्टार्ट करते हैं। और जी मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।